मुख्य उद्देश्य क्या था, शॉर्ट में बताना, क्या विरोध है? कांग्रेस ने ग्वालियर 15 में जो टिकट दिया है उसमें यहाँ के जो कांग्रेसी हैं उनको अनदेखा किया गया है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो 35,000 वोटों से हारा हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसकी कांग्रेस के प्रति जो एक संबद्धता है वो भी संदिग्ध है। और यहाँ की जनता को जो एक सही कांग्रेस का प्रत्याशी मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इस बात को लेके हमने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। विरोध कहाँ दर्ज कराया है? किस प्रकार का विरोध? हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से ये कहा है कि इस कांग्रेस को अगर जिताना है और कमलनाथ जी को यदि हमें मुख्यमंत्री बनाना है तो ऐसे लोगों को टिकट देना आवश्यक है जो कांग्रेस के टिकट से जीत के आएँ। जो व्यक्ति खुद ही 35,000 वोटों से हारा हुआ है उसको कैसे आप जिता सकते हैं? किस तरीके से आप उसको ये कर सकते हैं कि वो पुनः जीत के आपके एमएलए के रूप में आपके सामने आएगा? क्या मांगे? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और यहाँ पर किसी और को भी ऐसे व्यक्ति को दें जो कांग्रेस से पूरी अपनी सहमति रखता हो, कांग्रेस के प्रति समर्पित हो, कांग्रेस के लिए काम करता हो, वो आम जन में यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो। ऐसे व्यक्ति को आप टिकट देंगे तो हम उसको जिता के आपके पास भेजेंगे। सुनील शर्मा के लिए काम करेंगे क्या आप अगर टिकट नहीं बदला जाता? ये आप पहले देखिए। मुझे लगता है कि इस पर हमारा जो निवेदन है आदरणीय कमलनाथ जी उस पर गौर करेंगे, हमारे आदरणीय नेता उस पर गौर करेंगे और एक सही निर्णय 2-3 दिन में लेंगे। अगर आदरणीय कांग्रेस काम ही कर रहा होता कांग्रेस का क्या सर्वे ठीक नहीं हुआ? क्या सर्वे ठीक नहीं हुआ? क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम कांग्रेस का कैसे सर्वे हुआ और किसने कराया। नहीं, आपने चूंकि जनसंख्या के आधार पर बात करी थी तो ये पूछना चाह रहे हैं आप किस तरह का सर्विस? क्या सर्विस से आप ये वाली सीट? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है किसने सर्वे कराया, कैसे सर्वे कराया और वो सर्वे का अर्थ क्या है। मुझे तो देखने में नहीं मिला कि सर्वे का कोई ज़्यादा मायने रखा गया हो। हमने देखा कि जब बातें हुई तो कहीं किसी प्रकार से किसी को दतिया में क्या सर्वे हुआ, दतिया में एक टिकट दिया गया फिर बदल दिया गया, दूसरी जगह भी टिकट बदले गए। हो सकता है कि यहाँ भी इस तरीके की त्रुटि हुई हो, इसीलिए उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ का टिकट बदला दिया। 2 दिन का समय? अब 2-3 दिन का समय है, उसके बाद फिर हम उनसे पुनः अनुरोध करेंगे और अपनी रणनीति बनाएंगे कि हमको क्या करना है कांग्रेस के लिए। नहीं, कांग्रेस के हित में हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस के हित में ही काम करेंगे। कांग्रेस के आयत करने का कोई हमारा ना योजना है ना काम करेंगे। हम टिकट नहीं बदला जाता, सुनील शर्मा रहेंगे फिर क्या? आपको बताया ना हमने, इसके बाद 2 दिन के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारी क्या योजना है। सर, हम लोग महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर जनता की सेवा करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और पहले ही दिन से हम सबका उद्देश्य था कि एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी हो जिसमें दलित हो, सवर्ण हो, ऊंचा हो, पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको बराबर की समानता के अधिकार हो, जो संविधान में विश्वास रखती हो। लेकिन आज के परिवेश में आज एक तरफ की सरकार जो देश को विभाजित करने में लगी हुई है, जो देश को बंटवारा दोबारा से करने के लिए आतुर है, से हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को दो हाथ कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल यही है कि कैसे भी करके भारत को जोड़े रखा जाए, भारत के समूचे समाज को, भारत की अखंडता को किसी भी तरीके से अछूट रखा जाए और स्पष्ट रूप से संदेश देते हैं कि हम प्रेम की भाषा को जानते हैं। प्रेम और सौहार्द बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वचनबद्ध हैं। उसी उद्देश्य को लेकर 2023 के चुनाव में अराजक सरकार, भ्रष्ट सरकार को खाड़ फेंकने का एक अवसर आज हम सब लोगों के समझ था। आज जनता त्रस्त थी, चाहे महंगाई का मामला हो,
चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे गुंडागर्दी का मामला हो। उसी कड़ी में हम सब कार्यकर्ताओं ने भी ग्वालियर विधानसभा 15 से पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते, ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते अपनी योग्यता को परखने हेतु टिकट मांगे और चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। लेकिन बड़े दुख के साथ आज हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि आज एक ऐसे व्यक्ति को ग्वालियर 15 विधानसभा से टिकट दिया गया जो व्यक्ति पूर्णतः कांग्रेस की विचारधारा का नहीं है, जिसने पहले भी किसी व्यक्ति विशेष की चापलूसी कर करके कांग्रेस का नाम ले लेकर अपना स्थान बनाया। और जब पार्टी का बुरा समय आया और उसका आका चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी में गया, तो वो व्यक्ति उस अपने नेता, उस आका के साथ जाने वाले लोगों में अव्वल नंबर रखता था। लेकिन अपने लालचवश, अपने अवसरवश उस व्यक्ति ने समझौता करके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता था, एक अवसर पाकर टिकट पाया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बड़ा दिल है, बड़ा मन है, उन्होंने उस व्यक्ति को भी टिकट दिया 2020 में, जो व्यक्ति ने कभी भी कांग्रेस को वोट ही नहीं किया, जिस व्यक्ति के मन में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कोई आस्था ही नहीं है। खुलेआम चौराहे पर कहता है कि मेरे तो नेता, मेरे तो पार्टी, मेरे तो भगवान केवल सिंधिया जी हैं। उस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना बड़ा मन दिखाकर, नेताओं ने बड़ा मन दिखाकर 2020 में चुनाव लड़ाया। लेकिन एक बार फिर वही हुआ कि 2020 में उसकी आका ने जो हमारे साथ गिरफ्तारी की थी चुनाव से पहले, चुनाव के समय उस व्यक्ति ने अपने आका का गुलाम होने का एक और सबूत दिया कि सामने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीट को भेज दी। आरोप लगे 35,000 से चुनाव हारे। जो ग्वालियर विधानसभा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की विधानसभा है, जिसमें 2018 में कांग्रेस के हमारे विधायक जीते थे 21,000 वोटों से, वो विधानसभा हमने 35,000 वोटों से हार दी। हमने उस धक्के से सबक लेकर सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पिछले 3 सालों में मेहनत कर करके रोड पे जा घूम कर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर मोदी की, शिवराज सिंह की और यहाँ के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह की कमियों को उजागर कर यहाँ विधानसभा के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया।